हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप उसका इनिशियल लेक्चर वीडियो देख चुके हैं जो उसके थ्योरी से कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला डेवलप करेंगे और उसी से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला को सिलेक्ट किया है, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया है, इसका फॉर्मूला डेवलप करेंगे और इसका है तो मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है t टू दी पावर n का। n क्या है इसके बारे में अभी हमने कुछ नहीं कहा। n के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लास्ट में देखेंगे कि n कैसे वैरी करता है। तो करना क्या है, मुझे t टू दी पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा कि अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये इसके इक्वल होता है। तो जब हम t टू दी पावर n का करेंगे तो बताइए कितना होगा। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n जीरो टू इंफिनिटी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू टी टू दी पावर n डी टी। हमेशा ध्यान रखेंगे हम कि ये जो इंटीग्रेशन होता है वो t के रेस्पेक्ट में परफॉर्म होता है, इसीलिए लास्ट में dt लिखा हुआ है। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने वाले हैं। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे यहाँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहां क्या करेंगे हम, इलेक्ट st को x एज्यूम करेंगे। st को क्या करेंगे हम, x एज्यूम करेंगे। इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। s कांस्टेंट बाहर, t का dc1 और इधर हुआ dx अपॉन dt। dt का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो ये हुआ dx अपॉन s। ये अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें लिमिट का कन्वर्जन करेंगे।
लिमिट का फॉर्मूला, ये जो लिमिट दिया हुआ है वो t के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है? t के रेस्पेक्ट में। तो t का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू भी 0, t का वैल्यू इंफिनिटी तो x का वैल्यू भी इंफिनिटी। लेकिन इसके लिए कंडीशन इम्पोज होगा कि s ग्रेटर देन। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि t के जगह पर जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो s के बारे में ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इन्फिनिटी को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी। ओके, और वहीं अगर इन्फिनिटी को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा प्लस इन्फिनिटी। तो उस आधार पर हमने यहाँ प्लस इन्फिनिटी बनाया, तो वहाँ कंडीशन मेंशन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ s जो है ग्रेटर देन 0 हम एज्यूम करके मूव कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद अब इसमें क्या चेंजिंग होगा? जीरो टू इंफिनिटी e टू दी माइनस एक्स, और यहां से t का वैल्यू बताइए तो x अपॉन s का पावर n हो गया, और dt का वैल्यू dx अपॉन s। अब हम क्या करेंगे? इसे सिंप्लीफाई करेंगे। e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर n, और ये n जो देख रहे हैं ये दोनों के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ के लिए। ये हो गया। अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे और इसे आउटसाइड में कर देंगे। तो 1 अपॉन इतना आएगा, और 0 टू इंफिनिटी, और e टू दी पावर माइनस एक्स, और इनटू में x टू दी पावर n dx। ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अब आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का नेम जो है एक स्पेशल फंक्शन के रूप में इसको यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये गामा फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? कि ये गामा फंक्शन है, और इसे डिनोट करने का एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं। ऐसे करके ये कर लेंगे, और यहाँ पर इसे लिखते हैं हम ऐसे। यहाँ पर जो रहेगा उससे एक ज्यादा याद लिखा जाता है, और इस तरह से ये बन जाता है गामा n+1 और s टू दी पावर n+1। इस तरह से बनता है। अब इसमें स्पेशल कंडीशन एक बनाया जाता है।
स्पेशल कंडीशन। इसमें हम बोलते हैं कि अगर ऐसा हो कि n का वैल्यू जो है ये 0, 1, 2 सो मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर या यूं कहें कि होल नंबर, तो उस कंडीशन में देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n जो है, तब ये गामा n प्लस 1 का वैल्यू जो है, अगर n होल नंबर होगा तब उसकी वैल्यू फैक्टोरियल होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारा वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होता है, कैसे हम जान पाते हैं कि गामा n प्लस 1 का वैल्यू फैक्टोरियल है। तो ये आपको हायर क्लासेस में स्टडी करना है, और ऐसे अगर इसको आप और क्लियरली जानना चाहेंगे तो आप गामा फंक्शन का लेक्चर वीडियो देख लीजिए। तो फैक्टोरियल n ये, लेकिन शर्त क्या है बगल में, इफ n बिलोंग्स टू W। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसे एक फॉर्मूला के रूप में आप इसे लर्न करेंगे, लेकिन कब, जब n जो है W का मेंबर होगा तब ऐसा होगा। अब स्पेशल कंडीशन का इसे हम फर्स्ट कर देते हैं। अब इसी स्पेशल कंडीशन का हम सेकंड देखेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि n का वैल्यू 0 हो जाए, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0 और s टू दी पावर 0 प्लस 1, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 और अपॉन में s। और आपको मालूम है कि t का पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, और हमेशा यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि s जो है ये क्या होता है, ग्रेटर। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन, कि अगर n का जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाए तब क्या होता है, क्या हो जाए वो पॉजिटिव रेशनल नंबर। यानी अगर ऐसा हो q प्लस, मतलब क्या होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, तब क्या होगा, हमने क्या पढ़ा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू दी पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 और अपॉन में, तो ये जो गामा n प्लस 1 देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम दो और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि गामा 1/2 का वैल्यू √5 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। गामा 1/2 का वैल्यू कितना
ऐसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ जो रहेगा उससे एक कम करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कितना है n+1, यहाँ कितना है n, n एक कम हो गया। कहेंगे इसका कोई एग्जाम्पल, तो देखिए ये बहुत ही फेमस है कि इसकी वैल्यू जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। t⁵ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए। तो 5/2 जो आप देख रहे हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है वो, रेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे हम, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये 5/2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि गामा, और देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ, तो देखिए यहाँ n है, तो यहाँ कितना है n+1 है, यानी एक ऐड कर देंगे तो ये बनेगा गामा 7/2, और यहाँ भी s का पावर हो जाएगा 7/2। अब है ये सॉल्व कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि गामा के अंदर में, यानी गामा के इनसाइड में जो होगा उससे एक कम करके बाहर निकाल सकते हैं। तो 7/2 से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 5/2। एक कम करने के बाद जितना आएगा फिर यहाँ पर हम वही लिखेंगे, और ये हो गया s का पावर 7/2। अब बताइए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि ये 5/2 है, तो 5/2 से एक कम करेंगे। 5/2 से क्या करेंगे, एक कम करेंगे, तो कितना होगा 3/2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिख देंगे 3/2। ओके, और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा गामा 3/2, और अपॉन में s का पावर 7/2। अब हम लास्ट स्टेप में, अब देखिए यहाँ 3/2 है, तो 3/2 को जब हम आउटसाइड में करेंगे तो क्या है 1/2 और गामा 1/2, क्या आएगा 1/2 और गामा 1/2। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15/4, 15/4, और 3/2 है, तो आउटसाइड में होगा तो 1/2, और ये हो जाएगा गामा 1/2। ओके, अब और अपॉन में s⁴ n+1। अब गामा 1/2 का जो वैल्यू देख रहे हैं ये √π होता है। गामा 1/2 का वैल्यू कितना होता है, √π। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर √π रख देंगे, और जब उसके जगह पर √π रख देंगे तब ये सिंप्लीफाई हो गया, जो आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ऐसा कब करेंगे, जब n के जगह पर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर, n के जगह पर क्या हो, कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर, तब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में t⁴n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, जहां पर n के बारे में कोई चीजें वहां मेंशन नहीं थी।
बाद में जब हम आए इसे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे इंटीग्रेट करके जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने बोला कि एक स्पेशल गामा फंक्शन होता है और इसका सिंबल होता है गामा n+1। हो गया इस तरह से। अगर n जो है होल नंबर है तो गामा n+1 का वैल्यू होता है फैक्टोरियल n। कब? जब होल नंबर है तब। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो दो चीजें आपको याद रखना है कि गामा 1/2 का वैल्यू √π होता है और गामा n+1 को सिंप्लीफाई करने का ये टेक्निक होता है। इससे एक कम, देखिए ये 5/2 है, क्या है ये 5/2। जैसे देखिए यहाँ कितना है n है तो यहाँ भी n है और गामा n है। यहाँ 5/2 है तो देख रहे हैं 5/2 और गामा 5/2, और गामा 5/2 का वैल्यू नहीं जानते हैं तो उसे हम गामा 1/2 बनाएंगे। अब 5/2 को जब हम आउटसाइड में करते हैं तो एक कम करके यहाँ लिख दिया हमने, अच्छा उतना ही इनसाइड में भी लिखते हैं, अभी भी वैल्यू नहीं निकला, फिर इसे हमने आउटसाइड में किया। इसे तब तक हम आउटसाइड में करते रहेंगे जब तक गामा 1/2 नहीं आ जाए, क्योंकि गामा 1/2 का वैल्यू √π आपको लर्न है। ओके, तो ये थर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के हेल्प से हमने देखा कि 1 का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट कर लिया इसके हेल्प से। ओके।